अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज बात करेंगे ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है। ट्रांजिट पे डेफिनेट हाउस चेंज होते रहते हैं, तो उर्दू में इसको कहा जाता है कि ज़ोहरा का दाखला जो है यानी एंट्रेंस हो रही है, वो हो रही है इस वक्त बुर्ज मीज़ान में यानी लिब्रा में, और ये पाकिस्तानी टाइम होगा इसका 6:22 पे। और यहाँ इसका क़याम जो 26 दिन के लिए होगा, और ये सितंबर में 23 तारीख को सुबह 7:35 तक यहाँ मौजूद रहेगा, और उसके बाद फिर इसका ट्रांजिट अगले हाउस में होगा। तो इसके बारे में तफसीली वीडियो तो मैं कर चुका, आपने मुलाज़ा कर ली होगी या कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा कि उसके जनरल एस्पेक्ट क्या हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या उसके असरात आ रहे हैं। लेकिन बात हो रही थी कि अब बुरूज वाइज, जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि हर बुर्ज पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे, तो आज हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और इसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़। ज़ोहरा जो है एरीज़ वालों के 7वें घर में जो है ना वो दाखिल होगा, और 7वां घर जिस तरह आप जानते हैं कि जो है वो शराकतदारी का घर होता है, चाहे वो प्यार मोहब्बत की हो, ज़िंदगी की हो, पूरी की लाइफ पार्टनरशिप हो, बिज़नेस पार्टनरशिप हो, या लव अफेयर आपके चल रहे हैं, रिलेशनशिप जो है उसके मुतल्लिक़ है। और ज़ोहरा को चूँकि प्यार मोहब्बत का वैसे ही स्टार कहा जाता है, तो इस वजह से इसकी ज़रा अहमियत यहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। 22 सितंबर तक जो ज़ोहरा के जो असरात हैं ना, वो आपके कारोबारी और जो रोमानवी रिश्ते हैं, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं, उनकी मजबूती में अहम किरदार अदा करेगा, मुस्तहकम करेगा उनको। रिश्तों में जो खैर का अंसर बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। जहाँ लड़ाई झगड़ा मारकुटाई हो रही थी, तलखी हो रही थी, या रूटीन में नहीं था, को आनी बन से सर्कमस्टांसिस है, उसमें खासी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मरीख इसका बुर्ज मीज़ान में दाखिल होने के फ़ौरी बाद जो है ना, यानी 4 सितंबर को ज़ोहरा का जो क्रान है वो साउथ नोड के साथ हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है पुरानी मोहब्बत जो है ना, जो पहले से सिलसिले आपके चल रहे हैं, तो उसमें कोई यानी कशीदगी पैदा हो सकती है, तलखी हो सकती है, और उसकी वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ साथ कारोबारी जो आपके रिश्ते हैं ना, उनमें भी कोई टेंस पोजीशन रहेगी, खिंचाव सा रहेगा, आपस में बदगुमानी सी हो सकती है पैदा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। और 23 सितंबर को जब ये अपने बिल्कुल एंड पे होगा, इख्तिताम पे होगा, और उसने हाउस चेंज करना होगा उसके बाद, तो उस वक्त जो है ना ज़ोहरा की तरबीज जो है ना वो प्लूटो के साथ भी बन रही होगा, और प्लूटो उस वक्त आपके 10वें घर में यानी बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा। तो ऐसे में कारोबारी और जज्बाती शराकतदारियाँ जो है उनके दरमियान में अदम तवाज़ुन पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कशमकश जो है ना वो जन्म ले सकती है। और इसकी वजह से अगर ये कशमकश बढ़ जाएगी, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से कारोबारी शराकतदारियाँ जो है ना, या बिज़नेस पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, और ये अच्छा अंजाम नहीं होगा। अंजाम अच्छा होता है कि अगर अच्छे अंदाज से आप एक दूसरे को अलविदा कह दें और बड़े खुश दिली से उसको मामलात को आगे बढ़ा दें, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ इसका जो अगर मैं देखता हूँ कि कोई बेहतर क्या है, तो उसमें यह है कि 15 सितंबर को जो है ना इसकी जुपिटर के साथ ट्राइन बन रही है वीनस की। तो चूँकि इस वक्त जो है ना, अगर जुपिटर को मैं देखूँगा जिसके साथ ट्राइन बन रही है, तो ये इस वक्त आपके यानी तीसरे घर में बुर्ज जौज़ा में मौजूद है। और 12 साल में, पिछले 12 साल में ये पहली मरतबा इस घर में इनका जो है ना सिलसिला लिब्रा का आने का जो सिलसिला है, वो जुपिटर के तीसरे घर में मौजूदगी में हो रहा है। ये सिलसिला ये पिछले 12 साल में हो रहा है, और ये ख़ासा पॉजिटिव जो है ना इसके असरात हैं। और ये ख़ास तौर पर जो जून तक, चूँकि यहीं रहना है अभी जुपिटर ने, तो उसकी वजह से जो राइटर हैं या डिजिटल जो कंटेंट बना रहे हैं, क्रिएटिव
जो वही एक्टिविटीज़ हैं आपकी। और इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके असरात बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। आप रूटीन से जो पहले चल रहे थे उनकी निस्बत आप देखिएगा ना, ये नहीं कि एकदम से काया पलट जाएगी और ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आता, ग्रेजुअली ये सिलसिला चलता है। तो इसके साथ साथ जो आपके एरीज़ वालों के जो इल्मी और अदबी किस्म के मशागिल हैं ना, उन पर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसके असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से ख़ासी बेहतरी आएगी। इसके अलावा अगर आप अपने गिरदोपेश में देखें, यानी अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द जो भी होते हैं सिलसिला, तो उन लोगों के मामलात में भी बेहतरी आपको महसूस हो सकेगी। छोटे बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। सैर व तफरीह के हवाले से अगर आप कुछ छोटे से होता है ना टेम्परेरली या बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो भी आपके ट्रैवलिंग हो सकती है, लंबी तो डेफिनेट महीनों के हिसाब से होती है, हफ्तों के हिसाब से हो सकती है, लेकिन ये 1-2 दिन के लिए अगर कोई होता है ऐसा सिलसिला तो आपको उसमें बहुत बेहतरी आएगी। और ये सफ़र जो हैं जो आप करेंगे सैर व तफरीह के लिए या थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो उसमें यह है कि आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है, प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम साबित होंगे, यानी इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुर्ज सौर टॉरस, टॉरस वालों के ज़ोहरा जो है वो अपने छठे घर में, यानी जो है ना वो उस वक्त उसकी एंट्री होने वाली है, यहाँ उसका ट्रांजिट में आ रहा है वो बुर्ज मीज़ान में। तो इस घर का जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है ना वो आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामलात से ही जोड़ा जाता है। तो इसकी वजह से, और इसके अलावा जो आपका रोज़गार है, जो आपका प्रोफेशन है, जहाँ से आप अर्न कर रहे हैं और अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं, उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ होता है। तो छठे घर जो है उसके लिए अगर इस वक्त जो मौजूदा हालात में उसको जोड़ा जाए तो किराए की जो प्रॉपर्टी होती है और या ख़ास तौर पे आपके जो पेट्स हैं यानी पालतू जानवर हैं, उनके साथ भी इसको मंसूब किया जाता है। तो ज़ोहरा चूँकि आपके बुर्ज का हुक्मरान भी है, इसके अलावा दोनों घरों का है ना, टॉरस का भी और उसका भी, मीज़ान का भी, तो यूँ समझिएगा कि वो अपने ही घर में हो रहा है। और अपने घर में हमेशा हर बंदे की जो है ना, जहाँ भी वो होता है तो उसकी कुव्वत जो होती है ना वो उरूज पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे घरों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है और उसका फ़ायदा भी इंसान को मिलता है। इसकी वजह से सबसे पहला असर तो उसकी सेहत पे आता है ना, तो आपका भी ऐसा ही कुछ आएगा कि सेहत पे इसके अच्छे असरात जब मुरतब होंगे तो पुरानी जो बीमारियां चली आ रही हैं उनसे आपको अफाका मिल जाएगा, उसमें बेहतरी आ जाएगी। और अगर आपने अपने सेहत के मामूलात में, होता है ना कुछ लोग सुबह कोई वॉक वगैरह कर ले, कोई शाम में करते हैं, कुछ मेडिसिन चेंज करना है, कोई डॉक्टर चेंज करना है, इन्वायरमेंट की तब्दीली है, तो इसमें ये आपको ख़ासा जो है ना फ़ायदा देगा। और उसके बाद जब ये 4 सितंबर को ज़ोहरा का जो साउथ नोड के साथ जो है ना करान होगा, तो आपके जो साथ काम कर रहे हैं ना उनके लिए ये अच्छी खबर है, उनके लिए ख़ासी इसमें बेहतरियाँ नज़र आएंगी। और वो लोग जो आपके मातहत काम कर रहे हैं ना या आपके मुलाजिम हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकेंगे और उसकी वजह आपकी ज़ात होगी। अगर आप नए मुलाजिम रखना चाहते हैं तो उस वक़्त ये भी आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और बेहतर भी होगा। तो अच्छा वक्त है, आप कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, मुलाजमीन की शफलिंग कर सकते हैं, उनकी ड्यूटियाँ चेंज कर सकते हैं और काम के हवाले से भी आपको अच्छा टाइम जो है ना वो आपके सामने आ सकेगा और आप अपने काम से एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि जब आसानियाँ पैदा होती हैं तो बंदे को अपने काम करते हुए वो खासा रिलैक्स होता है इंसान, तो खुश दिली से सारे काम करता है वो फ्रेश होके। ये नहीं होता कि वो अपने आप के एक, और इसके साथ होता क्या है कि जब इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर आमदनी में भी इजाफा हो जाता है और उसके इम्कानात भी खासे बढ़ जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखें कि ज़ोहरा की बदौलत, चूँकि इसको वैसे भी वो क्या कहते हैं कि माल और दौलत की और रुपए पैसे की देवी कहा जाता है, या किस्मत जो है ना वो मेहरबान हो जाती है जब ऐसे मामलात इसरार के अच्छे असरात मुरतब होते हैं, तो उससे बहुत अच्छी जो है ना आपके डेवलपमेंट जो है ना वो आपके मामलात में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा जो है ना असरात नुमाया तौर पे सामने आते हैं। और सितंबर के वक्त में चूँकि दौलत के घर में मौजूद मुश्तरी के साथ इसकी ट्राइन बन रही है, इस तसलीस की वजह से, ट्राइन की वजह से ना आपके अपने जो काम के हवाले से आपके अंदर जो जोश व खरोश है उसमें ख़ासा इजाफा हो जाएगा। और
आपको जो भी आपने मेहनत की होगी या आप मेहनत कर रहे होंगे उसका भरपूर सिला आपको मिल जाएगा। रुपए पैसे के हवाले से उसका सिले की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेट जब पैसा आता है तो इज़्ज़त में भी इजाफा होता है, इज़्ज़त में भी बेहतरी होती है। जब दो पॉजिटिव स्टार मिलते हैं तो डेफिनेट जिस पे भी वो असरात अपना मुरतब हो रहे होते हैं ना, तो उनकी अगर रुपए पैसे में बेहतरी हो रही है तो उसकी इज़्ज़त में भी इजाफा हो रहा होता है, ख़ासी इज़्ज़त बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ये है कि ये पिछले जो है ना ख़ासे अरसे से इसकी जो है ना इस हद तक इसकी अहमियत जो इतनी नहीं थी जितनी इस वक्त नुमायां तौर पर सामने आएगी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा कि आप उसको अच्छे तरीके से महसूस भी कर सकेंगे कि ये जो भी सिलसिला हो रहा है ये मेरे लिए किस हद तक बेहतर है। और अगर आप अपने माली अमूर के हवाले से देखे जाएँ तो आपकी जो है ना खुश उम्मीदी है और मुस्बत ख्याली जो है उसमें यानी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे आप, तो उसमें इजाफा होगा और उसकी वजह से आपके जहनी जो टेंशन है या जहनी तनाव है उसमें कमी आ जाएगी। एक और अच्छी बात यह है कि आपके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं यानी मनफी आदात हैं, को आप समझते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर खाने पीने के मामले में आपकी बैड हैबिट्स हैं या उसको आपने अपने शेड्यूल का हिस्सा बना हुआ है, रूटीन में उसी पे आप बिल्कुल अमल पैरा होते हैं, उससे हट के नहीं चलते हैं, तो यकीनन अब आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसका मामूलात को सेट करना, बेहतर बनाना और अपनी सेहत के मामूलात में बेहतरी लाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा। और अगर आप पालतू जानवर आपने रखने की इस वक्त सोच रहे हैं या आपके जहन में है, तो इस हवाले से भी ये असरात जो है ना आपके ख़ासे बेहतर। और इसके अलावा अगर किराए पे आप कोई मकान लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपको इसमें फ़ायदा हो सकेगा। और प्लूटो के साथ जो बनने वाली तरबी है वो अजीबोगरीब जो है ना सूरत हाल को पैदा कर सकती है। और 20 तारीख के आसपास यानी ऑनवर्ड आपके सामने जो सफ़र करने और तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाने के मौके आपको मैसर आ सकेंगे, मगर पेशा वराना जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी राह में रुकावटें हाइल हो सकती हैं। आपको अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपने ड्यूटीज़ के दौरान जो है ना थोड़ा सा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, जो कि इससे पहले नहीं थी। और अब उसके बाद ये होगा कि यहाँ आके एक चीज़ आ जाएगी कि जो रुकावटें हैं अब उनका सामना करने के लिए आपको अपनी या तो जो प्रोफेशनल आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको अंजाम देना होगा, या आपको अपनी जो है ना वो सेहत का ख्याल रखना होगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि तालीम का भी सिलसिला इसके दरमियान में आ जाए, तो अब उस वक़्त आपको फिर ज़रा सोच समझ के अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका ख्याल करना होगा, क्योंकि ये जो छोटी मोटी जो रुकावटें हैं ना, ये अगर आपने इसको केयर नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा एक पहाड़ बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको संभालना जो ना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जब इनिशिएटिव थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करें, फौरी तौर पर उसका सलूशन कर लीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, ज़ोहरा जो है वो आपके 5वें घर में इस वक्त एंट्री मारने वाला है, यानी उसका ट्रांजिट जो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये वैसे भी तो 5वें घर को चूँकि उसकी असरात की वजह से बहुत ज़्यादा उसको दिलचस्प कहा जाता है। बहुत सारे अमूर जो है ना उसके मुतल्लिक़ जैसे खेल कूद है, सैर व तफरी है, उसके अलावा गैर संजीदा मोहब्बतें हैं, फ्लर्ट है, दिल लगियाँ हैं, तख्लीकी कुव्वतें हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, वो भी इसका हिस्सा है। और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं वो भी इस घर से मंसूब है। तो ये देखिएगा इतनी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ जो है ना पहलू आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, तो वह दिलचस्पी का असर भी बढ़ जाता है। तो 29 अगस्त से देखा जाए 23 सितंबर तक तो ज़ोहरा जो है ना वो चलेगा, उसका क़याम यहाँ रहेगा। तो उसका ज़िक्र मैं शुरू में भी कर चुका। तो इसकी वजह से यहाँ आपको देखना होगा कि इस दौरान जो है ना आपके जज्बात, आपके एहसासात जो है ना उनका जो है ना ऊँट किस करवट बैठता है, किस तरफ को ये आपको लेके जाते हैं, और आपका जोश व खरोश और हौसला कितना बुलंद होता है, ये चीज़ आपके नोटिस करने की है, आपको गौर करना होगा। और इस वक्त ख़ास तौर पे जब एरोस और क्यूपिड जो है ना उसकी तवानाइयाँ भी ज़ोहरा के साथ साथ हैं या उस पर बल्कि असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं। छोटे से आर्चे बड़े शदीद असरात होते हैं, होते तो शॉर्ट टर्म में, लेकिन यह है कि अपना काम बहुत
तेज़ी के साथ और बड़ी जल्दी जल्दी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से आपका मूड जो है ना वो ज़्यादा रोमांवी भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत वाला हो सकता है, और आपकी फर्टिलिटी जो है ना उसमें भी इजाफ़ा हो सकता है। और इस दौरान औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं, जिनकी औलाद नहीं है या फ़र्ज़ करें मज़ीद का कुछ सिलसिला है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे असरात हैं। और उसके बाद जो साउथ नोड से इसका करान हो रहा है, इस हवाले से इसके बाद से तो नताइज जो न ख़ासे नतीजा खेज़ हो सकते हैं। तख्लीकी जौहर जो है ना वो बच्चों के हवाले से नहीं होता, बल्कि आपकी जो तख्लीक़ात हैं, जो तख्लीकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, उनका अगर इस्तेमाल आप बेहतर कर लें, चूँकि ये इस वक्त तो बहुत इसका ज़्यादा जो है ना शिद्दत के असरात आप पे मुरतब हो रहे हैं, तो अब इसको देखिएगा कि आप उस वक्त, चूँकि जब ये चीज़ें आती हैं तो जज्बातियत भी बढ़ जाती है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जज्बातियत के मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों, बल्कि अपने आप को उससे हटा के जो अच्छा सा कोई तख्लीकी प्रोजेक्ट है आपके पास, या आपको ऑफ़र हो रही है, या आप ख़ुद से कोई ऐसा आइडिया जो है ना उसको अमली शक्ल देने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। और इसमें आपकी कामयाबी जो होगी वो आपकी माली ज़िंदगी के लिए ख़ासी फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। इसके अलावा आपको जो है ना ज़्यादा गहरी और पायदार जो मेंटल आपका स्ट्रेस है ना, उससे निजात हासिल करने के बाद निजात भी हासिल होगी और आपको ख़ासी आसूदगी भी होगी, और ये बड़ी डीप डाउन होगी, बड़ा अंदर से आप अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे। और इस दौरान अगर आपको किताब लिखना चाह रहे हैं, पेंटिंग करना चाह रहे हैं, फ़ोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, कोई फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं, वीडियो का काम करना चाह रहे हैं, व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके लिए आप अपने आइडियाज़ को जो है ना वो तैयार रखिएगा, और चूँकि ये बहुत अच्छा वक्त आ रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। जुपिटर जो इस वक्त आपके चूँकि पहले घर में इस वक्त मौजूद है, तो अगर यूँ ही देखा जाए तो चूँकि ये 7वें घर का आपके हुक्मरान है, और सितंबर के वस्त में इसके और ज़ोहरा के दरमियान में जो ट्राइन बनने वाली 15 सितंबर को, तो अगर आप मोहब्बत के मुतलाशी हैं, प्यार मोहब्बत आपको चाहिए, आपके जहन में एक चीज़ है, या तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये जो टाइम आएगा, ये जो ट्राइन बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इस दौरान आपकी तन्हाई का ख़ात्मा हो सकता है। इस नज़र के तहत आप किसी से इजहार मोहब्बत कर भी सकते हैं, और आपको दूसरी तरफ से उसका जवाब भी मोहब्बत की शक्ल में मिल सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके साथ अगर ये काम किया जाए तो फिर उसका जवाब आपको भी उसी तरह से, उसी गर्मजोशी से, उसी मोहब्बत से देना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो रोमानवी हवाले से आपकी ज़िंदगी में एक नए बाब का इजाफ़ा हो सकता है। ज़िंदगी तो डेफिनेट सफ़र है, और ये जो एक लंबी ज़िंदगी की किताब है उसमें एक और चैप्टर का इजाफ़ा हो सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और देखना यही होगा कि ये चैप्टर लिखने वाला कौन है और किस हद तक वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसका आपको खुद ड्यू टू सर्कमस्टांसिस उसका एनालिसिस आपको खुद से करना होगा, या फिर जो भी एक्सपर्ट हैं या मेरे जैसे कुछ खिदमतगुज़ार हैं, तो फिर ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आप अच्छा फ़ैसला कर सकें। ज़ोहरा और मुश्तरी की जो तस्लीस है उसके दौरान मुक़द्दर भी आप पे ख़ासा मेहरबान हो सकता है, और उस दौरान आपकी कोई लॉटरी निकल सकती है, या किसी और तरह का कोई जैकपॉट आपका लग सकता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किस्मत की मेहरबानी हमेशा सिर्फ रुपए पैसे की शक्ल में ही रूनमा होती हो ना, तो बल्कि हम तो यही समझते हैं ना कि यही सबसे बड़ी जो है ना है कि रुपया पैसा हमारे पास आना चाहिए, जितना ज़्यादा पैसा होता है जी बस हम ज़्यादा मुक़द्दर वाले होते हैं। लेकिन इसकी मुक़द्दर की या तकदीर की जो मेहरबानियाँ हैं या किस्मत की कारफरमाइयाँ हैं, वो बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने आती रहती हैं। और इस दौरान ये भी होता है कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, और किस्मत की मेहरबानी से कोई मुनाफ़ा बख्श आइडिया आपके जहन में आ जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। किसी दुश्मन से निजात मिल जाती है, ये भी किस्मत की मेहरबानी है। अगर जोज़ा अफराद का तख्लीकी और ब्लॉगी नोयत के कामों से ख़ुसूसी शगफ होता है, तो बीइंग ए जेमिनी पर्सनैलिटी आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। और 5वें घर में ज़ोहरा की आमद और पहले घर में जो है ना मुश्तरी के साथ उसी जो ट्राइन, उनकी वजह से जो है ना जेमिनी वालों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान होती नज़र आती है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे मामलात जिनमें इनकी सलाहियतें उरूज को छूती नज़र आती हैं, उनका ज़िक्र मैं पहले कर चुका, तो इसका आपको ख़ास ख्याल रखना। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे जो हैं
वो भी इस दौरान अपनी शानदार कारकर्दगी जो है ना उसका मुजाहरा करेंगे। उसकी वजह से आपको मामूल से बढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी जो है ना वो महसूस हो सकती है, खुशी मिल सकती है। और कामयाबियाँ औलाद की देख के वैसे भी वालिदैन की आंखें ठंडी रहती हैं और अब बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। और सितंबर के आखिर में जो आपके 8वें घर में जो प्लूटो और ज़ोहरा के दरमियान में तरबी बन रही है, शायद ये आपकी ज़िंदगी में तो शायद हो सकता है कि दोबारा ऐसी नज़र देखने को कई दहाइयों तक ये जो है ना इवेंट दोबारा नहीं आएगा कि प्लूटो जो है ना बुर्ज जद्दी में हो और बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा के साथ उसकी तरबी बन रही हो। ये अगली कई दहाइयों तक मुमकिन नहीं है और शेड्यूल में भी नहीं आ रहा। और बहरहाल इसके तहत आपके माली उमूर जो उन पर जीवन साथी के साथ किसी तरह का इख्तलाफ पैदा हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी के मामलात हैं, पैसे का यानी फाइनेंस के सिलसिले हैं, तो वो आपस में जो भी पार्टनरशिप है, बिज़नेस पार्टनरशिप है या आपकी लाइफ पार्टनरशिप है, वहाँ भी ये मामला हो सकता है। विरासत में जो मिलने वाले जो पैसे होते हैं या जो भी प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसमें जो है ना मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना जहरीली मोहब्बत जिसका ज़िक्र मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से किया था, तो उस तरह के वो मोहब्बत जो कि तकलीफ़ का बाइस बन जाए, तो उस तरह की खुफिया दास्तानें जो है ना वो सामने आ सकती हैं, ओपन हो सकती हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में स्कैंडल भी कह देते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आप तक आ सकती हैं। आपकी अपनी जो मोहब्बत की दास्तान उसमें भी ऐसे इंकशाफात जो है ना वो सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़ात मुतासर हो सकती है। तो इसके लिए आपको एहतियात करना होगी, लेकिन एहतियात करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को परेशान कर लें, क्योंकि ये सारे जो असरात हैं ना इनका इन द एंड जो है ना या नेट शेल जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। बुरी चीज़ें भी आती हैं, एहतियात करते हैं आप, तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। और ये भी हो सकता है कि ये जो जहरीली मोहब्बत थी, ये जब इख्तलाफात सामने आएंगे, चीज़ें छुपी हुई, तो उनको डिस्कस करेंगे, उसका आप कथारसिस करेंगे, कुछ अच्छा सलूशन निकालेंगे, तो उसके बाद यहाँ से आपकी नई जो है ना वो एक मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, ज़ोहरा आपके चौथे घर में दाखिल होगा और हर साल तकरीबन इन्हीं अय्याम में ज़ोहरा जो है ना चक्कर इसका लग जाता है, इसी तरह से आता है। लेकिन 29 से लेके जो 23 सितंबर तक ज़ोहरा आपके ज़ायचा के चौथे घर में जो मौजूद होगा, इस घर का ताल्लुक़ आपकी घरेलू ज़िंदगी, घर वालों और जहाँ आप रह रहे हैं उस मकान के साथ हो सकता है। और इससे ये होता है कि आप घर की तज़यीन व आराइश जो है ना वो करना अगर चाहते हैं तो कर सकेंगे। उसकी वजह से उस मकान की, घर की या इसी तरह का आप कोई और प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट शुरू है उसमें कोई अमेंड करके मज़ीद बेहतर उसकी शक्ल व सूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ करने का इरादा है आपका या आपने सोच रखा है तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन 4 सितंबर और उसके आसपास या उसके बाद से जो टाइम है आपके सामने आएगा ना, तो उसमें चूँकि ये जो कुरान है ना वो कोई गलती भी करा सकता है आपसे, ये जहन में रखिएगा और इसको ज़रा सोच समझ के मशावरत करके आगे बढ़ाइएगा अपने मामलात को। और उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने घर को, यानी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं कि अगर आप घर में पेंट वेंट करवा रहे हैं, डिकोर कर रहे हैं अपने घर को, कुछ उसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो कुछ ऐसा ही आप कलर चूज़ कर लें जो वक्ती तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था, लेकिन बाद में पता चलेगा यार ये क्या गलती कर ली मैंने, तो आपको बड़ा गैर मुनासिब सा लगेगा। और ये भी हो सकता है कोई ऐसा आप डेकोरेशन का सामान ख़रीद लें जो बाद में आपको बड़ा फजूल सा साबित हो, आपको नज़र में अच्छा नहीं लगे। तो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अपनी किसी प्यारे के साथ आप घर में वक्त गुजारने की निस्बत अपने प्यारों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से भी आप समझते हैं कि फिर मामलात क्या होंगे। आपकी तफरीह, समाजी मसरूफियात का जो दायरा वो ज़्यादातर आपके घर तक ही वैसे तो जो है ना महदूद रहेगा और आप बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है आपकी, तो इस वजह से ये मामलात चलते रहते हैं। तो इसके बाद ये है जी कि जब 15 सितंबर को ज़ोहरा और जुपिटर जो है वो 12वें घर में चूँकि जुपिटर मौजूद होगा, तो उनके दरमियान में जो ट्राइन बनेगी तो उसकी बदौलत आपको बहुत सी मुस्बत डेवलपमेंट जो है ना
यानी उर्दू में पेश रफ्तें आपके सामने आ सकेंगी और आप उससे एंजॉय भी करेंगे। और इस दौरान अगर आप घर पे रह के अगर आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव जो है ना प्रोजेक्ट उसको आपने शुरू किया हुआ है और घर पे रह के उसको आप काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा मिल सकेंगे और आप अपने काम की जो असर आफरीनी होती है ना, उसका इम्पेक्ट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। इसके साथ साथ ये है कि जब आप अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो यकीनन उस वक़्त आपको चाहिए कि आप ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करें, शोर ना मचाएं, बल्कि खामोशी से, सुकून से। जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव काम करते हैं, लेकिन वो रात की तारीकी में बड़े सुकून से किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। तो आप ही समझिएगा कि अपनी तख्लीक़ात को इतने ही सुकून से, इतने ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आएगा, वो चांद निकलेगा, तो फिर सबको नज़र भी आ जाएगा। इसके लिए आपको जो है ना उसको ख़ुद से हाईलाइट करना या शोर मचाना, अपनी सलाहियतें ज़ाया करना, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो इसके साथ साथ ये है कि चूँकि जुपिटर जो आपके 12वें घर में मौजूद है और इस वजह से उसकी ज़रा हेल्प आपको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन 8वें घर में जो है ना वो चूँकि चाँद और मुश्तरी जो है ना उनके दरमियान में कुछ नज़रात जो है ना वो तबादला कर रही हैं और कुछ आपस में कुछ ऐसे उनके आपस में पोजीशनें बन रही हैं, तो जिसकी वजह से अगर आपको कर्ज़ा हासिल करने की ज़रूरत है, इस वक्त कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उसको अगर हुसूल की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे उस सूरत में जब आप घर ख़रीदने के लिए कर्ज़े की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा गैर मुल्की अदारे और अफराद जो है ना वो आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। डिपेंड करता है कि अब इसको किस तरह से आप आगे बढ़ाते हैं कि गैर मुल्की कौन से लोग हो सकते हैं, कौन से अदारे हो सकते हैं, कौन से ममालिक हैं जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और अगर यहाँ उसका क़याम देखा जाए ज़ोहरा का, यानी 23 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो की जो तरबीह बन रही है, तो प्लूटो उस वक्त जो है ना चूँकि बुर्जदी में होगा, यानी आपके 7वें घर में मौजूद होगा, तो ज़ोहरा के साथ बनने वाली तरबीह के नतीजे में पुरानी जो मोहब्बतें हैं उनमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ज़मीन जायदाद के जो हवाले से अगर कोई कानूनी मसला खड़ा हो सकता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा, तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। घरेलू महाज पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन आपके सामने आएंगी और उसको आपको फेस भी करना पड़ेगा। चूँकि ज़ोहरा जो है वो हंसी खेल और तफरीह वगैरह के, आपको पता है ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले मामलात जो है ना उनमें ज़ोहरा के ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जबकि प्लूटो जो है उसकी ख्वाहिश जो है ना वो तब्दीली लाने की होती है, हालात को बदलने की होती है, वो यकसानियत को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो जिसकी वजह से देख लीजिएगा दोनों का चूँकि एजेंडा जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये इख्तलाफ होता है कि जिस बंदे के साथ ये बीत रही होती है ना उसके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और घर में भी इख्तियारात की कशमकश शुरू हो जाती है और कई बार तो ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि घर का सरबराह है कौन, यानी बेगम साहबा घर को चला रही हैं या कि मियाँ साहब जो है ना घर के सरबराह हैं। तो ये ऐसे भी मामला तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना है, सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, अपने आप को ज़रा कूल डाउन रखिएगा, गुस्से से दूर रहिएगा, तो मामलात में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। बुर्ज असद लियो, 29 अगस्त को ज़ोहरा जो है वो लियो वालों के तीसरे घर में जो है ना वो उसकी एंट्री होगी, यानी ट्रांजिट होगा उसका। तो 23 सितंबर तक चूँकि वो यहीं क़याम करेगा। बुनियादी तौर पर इस घर का ताल्लुक़ जो है वो इज़हार इब्लाग, कम्युनिकेशन और इल्मी अदबी मशागिल जो होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हीं से होता है। बहन भाइयों ख़ुसूसन छोटे जो होते हैं उनके लिए, जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं उनके लिए यहाँ ज़ोहरा की जो आमद है, यहाँ आना वो ख़ासा मुबारक साबित होगा। इसके अलावा छोटे छोटे सफ़र, यानी शॉर्ट टर्म जो भी आपकी ट्रैवलिंग होती है वो, और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सैर व तफरीह या कोई तफरीही सरगर्मी जो है उसका इंतखाब ना करें, बल्कि हल्की फुल्की जो है ना शुगल मेला चलता रहे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। उसमें आपको ख़ासी जो है ना बेनिफिट भी मिलेंगे। सबसे बड़ी तो ये होगी कि आप मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स होंगे अपने आप को, और जब बंदा रिलैक्स होता है तो डेफिनेट उसका हौसला भी जवान होता है और बहुत सारे मामलात करने के लिए वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और इस दौरान पड़ोसियों के साथ भी आपके मेल जोल में इजाफा हो जाता है, ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, अच्छे आप अपने
जो है ना मरासिम डेवलप कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई आपका रिटर्न कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तहरीरी तौर पे कुछ मामला आगे बढ़ाने के लिए हैं, यो किताब लिख रहे हैं, मकाला लिख रहे हैं या अपना थीसिस वगैरह लिख रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए जो है ना यहाँ आसानी पैदा हो सकती है, क्योंकि जो है ना इनकी इबलागी सलाहियत, जो भी मीडिया से रिलेटेड पर्सन है ख़ास तौर पे, उनकी कम्युनिकेशनल जो स्किल है या तख्लीकी जो उनकी सलाहियतें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इस वक्त चूँकि रूज होगा और उस वक्त वो अपने आप को आगे ले जाने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। जो राइटर्स हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल का टाइम है। तो अच्छे मुस्बत और पॉजिटिव जो असरात हैं वो उस पर मुरतब होंगे। उनकी वजह से इनके लिए अपने आप को सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर मुतहर्रक करना यानी एक्टिव करना जो है ना आसान हो जाएगा। डिजिटल मीडिया है, उसके अलावा अगर आप देखें कोई पम्फलेट वगैरह लिख रहे हैं या पेटेंट कोई चीज़ें कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन ऐसा बना रहे हैं, तो ये भी इस सिलसिले में भी, और उसके अलावा ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो व्लॉगिंग है या जैसे भी कुछ आप बाकी मामलात हैं, उसमें फ़िल्म का मीडिया भी आता है, टीवी भी आता है, तो ये सारे या दूसरों की आप वो क्या कहते हैं मीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि ऐसे कमाल के आइडियाज़ आपके आएंगे कि लोग हैरान होंगे कि क्या है। और इसमें चूँकि आपका जोश खरोश भी ज़्यादा होगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, तो उसका फ़ायदा भी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा। और ख़ास तौर पर वो लियो अफराद जो है ना वो ज़्यादा हैं जो अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं, अपने नॉलेज में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस दौरान अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं दाखिले के लिए जो है ना वो इस वक्त एक्टिव हैं, या किसी जगह जो है ना कोई टेक्निकल वो जो कोई चीज़ कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये जो है ना ज़ोहरा का यहाँ क़याम है 26 दिन का, उसमें इनको ख़ासी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। इल्म हासिल करने के लिए यकीनन इनको पुरलुत्फ़ माहौल भी मुयस्सर आएगा। ये खाली सिर्फ इल्म नहीं होगा, ये साथ साथ अपने आप को रिलैक्स भी करेंगे। लेकिन 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो करान हो रहा है, कंजक्शन हो रहा है ना, वो कुछ छोटे बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात जो है ना उनमें कोई हल्की फुल्की कशीदगी कोई जन्म देने का सबब बन सकता है। आपकी इसके साथ साथ आपकी तहरीरी जो मसरूफियात हैं, लिखने लिखाने का काम है, उनमें भी कोई रुकावट पैदा हो सकती है। जबकि अगर आपने कुछ सफ़र करने के मंसूबे बना रखे हैं तो उनमें भी ताख़ीर हो सकती है, डिले जो है ना वो आ सकता है। और बिला वजह की जो अड़चन सामने आएगी, आप हैरान होंगे कि ये क्या हो गया मामलात में, लेकिन वो वक्ती तौर पे चूँकि जो कुछ हो चुका होगा उसकी वजह आपकी शायद समझ नहीं आएगी। तो इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि आपकी जो समाजी सरगर्मियाँ ना उनमें बेहतरी आएगी 15 सितंबर को, जब वीनस का और जुपिटर का जो ट्राइन हो रही है उसकी वजह से पॉजिटिव असरात सामने आएंगे। छोटे बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होंगे। अगर आपको सफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे। माली मामलात में आपकी बेहतरियों के इम्कानात जो है ना वो ख़ासे तेज़ होंगे। ऑनलाइन जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ना वो आपके फ़ायदे के लिए जो है ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेंगी। इसके अलावा आपकी जो पुरानी ख्वाहिशात हैं, दरीना ख्वाहिशात दिल में छुपी हुई, जिनका लोगों को ज़िक्र भी नहीं था, ख़्याल भी नहीं था, लोगों को एहसास भी नहीं था, तो वो पूरी हो सकती हैं, उसके इम्कानात पैदा हो सकते हैं। और कुछ लोग जो नई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनको भी इस अच्छे वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ चूँकि जो है ना वीनस का क़याम जो है वो आखिरी दिनों में यानी 23 सितंबर को ज़ोहरा की प्लूटो के साथ जो ना तरबी यानी स्क्वायर बन रही है, तो इसकी वजह से ऐसे जो आपके साथी हैं जो आपको कुछ नहीं समझते थे या दिल में आपके लिए बुग़्ज़ रखते थे ना, तो उनके साथ कुछ आपकी गड़बड़ जो है ना खटपट हो सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, कोई पालतू जानवर आपके पास है, तो उसको देखिएगा, उसके भी कुछ इश्यूज़ जो है ना वो आप तक पहुंच सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। उसके बिहेवियर में चेंज आ सकती है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसका ख्याल आपको करना पड़ेगा। और अगर किराए की प्रॉपर्टी के हवाले से भी हालात में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा
मोहतात रहना होगा। और वक्ती जो दिल लगी है ना, वो किसी गैर मामूली और मनफी सूरत हाल को जन्म देने का सबब भी बन सकती है। जहाँ कोई फ्लर्ट आपका चल रहा है, कुछ इस तरह के मामला आते हैं, तो बी केयरफुल, वहाँ आपको एहतियात करना है। और ख़ास तौर पे ये 2-3 दिन जो पहले के 19-20 से शुरू होगा, 23 को पीक पे होगा ये टाइम, और अगले 2-3 दिन और लगेंगे, यानी एक हफ़्ता जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका एहतियात तलब होना चाहिए। बुर्ज संभला, वर्गो, वर्गो वालों का चूँकि लिब्रा जो है वो दूसरा घर बनता है, और 29 अगस्त को चूँकि ज़ोहरा यहाँ आ रहा है, वैसे ज़ोहरा का तो अपना घर है, तो 23 सितंबर तक चूँकि ज़ोहरा यहाँ उसकी मौजूदगी है। और दूसरे घर को दौलत का घर कहा जाता है, क्योंकि इसका बुनियादी ताल्लुक आपके माली उमूर से होता है। और ज़ोहरा का यहाँ आना आपके माली उमूर के लिए हमेशा पॉजिटिव साबित होता है, ये आपने पहले भी तजर्बा कर लिया होगा। और उसके बाद चूँकि दूसरा घर ज़ोहरा का अपना घर है, तो इस वजह से ज़्यादा इसके असरात अच्छे होते हैं, यहाँ उसकी क़ुव्वत भी अच्छी, पावर ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से आपको अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने, वर्गो वालों की बात कर रहा हूँ, कि अपनी शख्सियत को आपको बेहतर बनाना, पर्सनल इमेजिंग करना, और अपने सराउंडिंग में जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको सजाना, डिकोर करना, उसके लिए ये वक्त जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा है, इससे फ़ायदा उठाएगा। अगर आप अपनी जो है ना ये ज़ाहरी वज़ाकता जो है, जो भी हुलिया बाकी चीज़ें हैं, ये अगर आप इसमें कोई बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब्दीली करना चाह रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो यकीनन यहाँ जो है ना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, आपको अफसोस नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। घर की आप तज़ीन व आराइश करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, यहाँ भी आपके लिए बेहतर होगा। और ख़ास तौर पे यहाँ जो एक जो होते ना एथिक सेंस आपकी, वो बहुत ज़्यादा जमालियाती हिस्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, वो बहुत अच्छे अंदाज से उसका रिज़ल्ट आएगा, और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी उसको करेंगे। 4 सितंबर को ज़ोहरा का चूँकि साउथ नोड के साथ जो कंजक्शन हो रहा है, तो खाने पीने के हवाले से आपके जो ज़ौक़ हैं उसमें जो है ना थोड़ा सा टकराव आ सकता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आपको खाने पीने में ऐसी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, या जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको उसका अंदाज़ा भी, लेकिन आपको उसका वो क्या कहते हैं, एक चस्का लग चुका है, आदत पड़ चुकी हुई है कि नहीं ये ठीक है। अब जब पता है आपको कि ये ठीक नहीं, जैसे सिगरेट है, या कुछ लोग शराब को बहुत अच्छा समझ लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा, या जैसे कुछ लोग चिकनाहटदार खाने जो होते हैं, चर्बी वाले खाने ज़्यादा होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर इस टाइम में अगर आप इन आदत से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए आपको आसानियाँ भी होंगी। और चूँकि ज़ोहरा जो है वो एंजॉय करना, लुत्फ़ उठाना, और तलज़्ज़ुज़, जायका और इस तरह की जो चीज़ें उनसे महसूस होना, तो उसका भी अमल दखल ज़ोहरा के साथ ही होता है, और हर काम को उसको फ़रोग़ देती है जिसमें आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन बुर्ज मीज़ान में ये अपने समझदार रूप में होती है, पॉजिटिव असरात तो उसके ज़्यादा मुरतब होते हैं, और आपको एहसास दिलाती रहती है। ये होता है इसकी वजह से, वीनस की वजह से एहसास आपको होता रहता है कि कौन कौन से जो मामलात हैं वो आपके लिए बेहतर हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए वो मज़ेदार होने के बावजूद आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको उनसे अवॉइड करना चाहिए। ये आपकी अपनी फीलिंग्स आपके अंदर से जन्म लेती हैं। और इसके बाद अगर आप अपने जो है ना पर्सनल इमेजिंग को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस पर भी आप तवज्जो अगर देंगे तो आपकी जो है ना वो ख्वाहिश बेहतर हो सकेगी, और देखने वालों को भी आप यकीनन बहुत अच्छे लग सकेंगे। और जैसे मैं अभी ज़िक्र किया कि दूसरा घर जो होता है ना, उसका ताल्लुक़ जो है ना वो दौलत से है, रुपए पैसे के, माली उमूर से है, और यहाँ ज़ोहरा की आमद जो है ना वो आपके लिए ख़ासी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये उसका अपना घर भी है, यहाँ उसकी ताकत भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से 16 सितंबर को जब उसकी तस्लीस जो है वो वुसअत और बासादत से आ रहे मुश्तरी के साथ होगी ना, तो यहाँ ये है कि चूँकि देखना ये है कि मुश्तरी इस वक्त है कहाँ, आपके 10वें घर में है, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो है ना उसमें उरूज आ सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, तरक्की मिल सकती है, आमदन में इजाफ़ा हो सकता है। अगर आप किसी वो क्या कहते हैं मनचाही मुलाजमत होती है ना, पसंदीदा को फेवरेट आपकी जो जॉब है उसके हसूल की कोशिश कर रहे थे या उस वक्त शुरू करेंगे, तो यकीनन उसमें भी कामयाबी आपको मिल सकेगी। आपकी प्रोफेशनल रेपो जो है, बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, तो आपकी साख जो है, इज़्ज़त जो है,
या आपकी एक रेपो बनी होती है कि अपने काम के मामले में आपकी एक्सपर्टीज़ की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और ये सारी चीज़ों को इन द एंड असर कहाँ आएगा, आपकी इनकम पे आएगा, वो मज़ीद बेहतर हो सकेगी। और अगर आप रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं तो तब भी आप किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, या आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं। और 23 सितंबर को जब ज़ोहरा और प्लूटो के दरमियान में तरबी बनेगी ना, तो ऐसे में किसी बच्चे के साथ आपके तल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है, कोई इख्तलाफ जन्म ले सकता है। तो इसके अलावा अगर आपको फ्लर्ट कर रहे थे, कोई गैर संजीदा मोहब्बत हुई, बस ऐसे ही वक्त गुजारे के लिए चल रहा था सिलसिला को ताल्लुक ऐसा, तो वो संजीदगी में कन्वर्ट हो सकता है। आपके लिए हैरानी होगी कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी, कि बल्कि वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा, वो ताल्लुक संजीदा हो जाएगा और आप सोचना शुरू करेंगे। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है वो ऊंच नीच का शिकार हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है ना, वो भी इससे डैमेज हो जाए या उसमें भी कोई फ़र्क आ जाए। तो इसलिए आपको जो सोशल लाइफ है अपनी, मैं मुख्तसर सा कहूँगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होना होगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 29 को ज़ोहरा अपने घर में जो है ना दाखिल होगा, ट्रांजिट होगा उसका यहाँ बुर्ज मीज़ान में। तो उसके यहाँ आना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सूदमंद साबित होगा। और अपने घर में तो वैसे हर एक बादशाह होता है ना, उसकी कुव्वत ज़्यादा होती है, तो और उनके हक़ में भी ये बेहतर होता है अपने घर में रहना भी। तो आपके लिए चूँकि आपका स्टार है, आपका हाउस है, तो आप पे ज़्यादा असरात मुरतब होंगे, तो आपको ज़्यादा उसकी एहसासात भी ज़्यादा होंगे। आपका पहला घर है, इसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनल इमेजिंग से है, यानी ज़ाती शबी कह लें आप, और इसके साथ साथ दुनियावी लज़ाइज़ जो होता है उससे है। ज़ोहरा की यहाँ आमद जो है ना, आपकी ज़िंदगी के इन हिस्सों को यकीनन सूदमंद जो है ना वो बना सकेगी, मज़ीद बेहतरी लाएगी इनमें, आपकी शख्सियत पे निखार आ सकता है, आपको इमेज बेहतर हो सकता है, और दुनियावी जो भी लज्जतें हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने का आपको मौका मिल सकता है। और आपकी शख्सी जो चमक दमक है उसमें इजाफ़ा होने से आपके दोस्त बनाने की जो सलाहियत है उसमें भी बेहतरी आएगी। लोग आपकी तरफ माइल हो सकेंगे, कि आपकी बात सुनेंगे, आपके नुक्ता नज़र के कायल हो सकेंगे। यानी लॉजिक ज़्यादा मजबूत हो जाती है ना, कि जब आप बात करते हैं तो अगले पे वो आपकी दलील जो आप बात असर करती है, तो वो फिर आपके साथ हम आहंग हो जाता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है, आपका हम नवा बन जाता है। तो इसी तरह से ये होगा। और अगर यहाँ बुर्ज मीज़ान जो है ना वो आपका ताले बुर्ज है, तो इन तमाम बातों का मुस्बत असरात आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, आपका करियर तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और अगर मीज़ान आपका कमरी बुर्ज है, आपके जहन जिस्म डेफिनेट जहन पे जिस्म पे जो है ना ज़ोहरा के मुस्बत असरात जो है ना वो मुरतब हो सकेंगे। और अगर मीज़ान आपका शमसी बुर्ज है तो आपकी जो पर्सनल इमेजिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और दुनियावी लिहाज से जो भी दुनियावी लज्जतें हैं, फ़ायदे हैं, उनसे आपको मुस्तफ़िज़ होने का मौका मिल सकेगा। और मीज़ान में ज़ोहरा का आना हर एतबार से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मुख्तसर सी बात ये है, अगर आप अपनी ज़ाहरी वज़ाकत में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तर्ज़ आराइश बदलना चाहते हैं, ड्रेसिंग में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त आपके जो जमालियाती हिस्स है वो बेहतर अंदाज में काम कर रही है कि आप अपने आप को किस तरह से कर लें। ये कुदरती अंदाज़ है आपका, तो इसको मज़ीद फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। मीज़ान में दाखिल होने के जो है ना फ़ौरी बाद ही, यानी कुछ चंद दिनों बाद ही 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो है ना कंजक्शन हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा दबाव के तहत आप अपनी ज़िंदगी से किसी चीज़ से जान छुड़ाने की तरफ माइल हो सकते हैं। हालात का दबाव आ सकता है, और ये चीज़ क्या हो सकती है? ये ऐसी चीज़ है जो आपके लिए शुरू में तो बहुत ज़्यादा बेहतर थी, फ़ायदेमंद थी, लेकिन इस वक्त आप उसको थोड़ा सा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। ये कोई आपकी आदत भी हो सकती है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो इस वक्त आपके लिए नुकसान का बायस बनी होती है, और उससे इस वक्त निजात हासिल करना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ज़ोहरा और साउथ नोड का जो कुरान है ना, वो अक्सर ऐसे मामलात को नुमाया करके सामने ले आता है। और इसमें यह भी है, कुछ ऐसे दोस्त हैं वो बिल्कुल वबाल जान बने हुए हैं, उनसे भी जान छूट जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका वो जहन जो है ना वो बिल्कुल अपसेट रहता है हमेशा, तो उनसे भी जान छुड़ाने का ये मौका अच्छा है। और जब मिड सितंबर में
ज़ोहरा और मुश्तरी की तसलीस बनेगी। तो इस वक्त मुश्तरी जो है चूँकि बुर्ज जौज़ा में आपके 9वें घर में है, और अगर आपको किताब शाया करवाना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, और यार जो है ना रूहानी मौज़ूआत पर अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो ये टाइम जो है ना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है आपकी ज़िंदगी पर। यानी आपकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर रूहानी ज़िंदगी में कोई मुर्शिद जो है ना वो आ सकता है, कोई नया मुर्शिद या नया मुअल्लिम यानी उस्ताद या कोई सीनियर रहनुमा आपको मिल सकता है, और इसकी बदौलत बहुत सारे नए दरवाज़े भी आपके लिए खुल सकेंगे। अदालती और कानूनी उमूर अगर कोई आपका ताल्लुक़ उनके साथ बन रहा है या इन्वॉल्व में आप, तो उसमें आपको आसानियाँ मिल जाएंगी, फ़ायदा हो सकेगा। दुनियावी तालीम में इजाफ़ा करने का आपको मौका मिल सकता है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स जो है ना, तलबा तालबात हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी जो है ना ये नज़र है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो उसमें उनको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा, मामूल की निस्बत बात कर रहा हूँ। और अगर तीसरी शादी या संजीदा जो रोमानवी ताल्लुकात हैं, अगर ऐसा कुछ मामला चल रहा है तो उनके लिए भी बेहतरी है। इसलिए मैं ख़ास तौर पे ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि इसमें भी बेहतरी है। लेकिन अगर आप जैसे तीसरी शादी का जिक्र आ रहा है, मजबूरी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पीसफुल करने के ये असरात जो उनको पीसफुल करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। और आखिरी दिनों में यहाँ जो इसका क़याम होगा ज़ोहरा का, तो 23 सितंबर को ज़ोहरा की प्लूटो के साथ तरबीब बनेगी, तो बस उससे आपको अंदाज़ा जो है ना वो अच्छी तरह से हो जाएगा कि ये मुश्किल वक्त थोड़ा सा आ गया और अचानक से आ गया है, जिसकी आपने प्लानिंग भी नहीं की होगी, ना सोचा भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ जो है या अज़दवाजी ज़िंदगी है, घरेलू लाइफ है आपकी, उसमें उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। और बिला वजह से किसी भी इशू पर कोई इशू नहीं होगा, बिला वजह से कोई इशू जो है ना वो पैदा हो जाएगा, कोई खटपट हो जाएगी, इख्तलाफात जो है ना वो जन्म ले सकते हैं, इख्तियारात जो है ना वो घर के मामलात में वो आपका दखल शुरू हो जाएगा, आप अमल दखल शुरू कर देंगे, या घर वाले जो हैं वो आपके साथ कुछ उसमें टकराव आ सकता है। तो आपको चाहिए कि सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, मनफी सोचों से और मनफी रवैयों से अपने आप को बचाइएगा। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी का भी कसूर नहीं, ना आपका ना आपके घर वालों का, बल्कि ये स्टार के असरात हैं। और आपका तो यकीनन बिल्कुल भी इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव जो है ना वो सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लोग शायद आपकी बात को उस तरह से नहीं समझ रहे होंगे जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अच्छे लोग जो है ना या तो वो गलत हरकतें करने पे मजबूर हो जाते हैं, या उनकी बातों को गलत समझ लिया जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, तो इसलिए बी केयरफुल। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, 29 अगस्त को ज़ोहरा जो है बुर्ज मिज़ान में जब दाखिल होगा तो वो बुर्ज अकरब वालों के 12वें घर में होगा उस वक़्त। तो इस घर का ताल्लुक़ चूँकि रूहानी उमूर के साथ है, और बाज़ माहिरीन तो इसे लाशऊर का घर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये घर मुतहर्रक होता है तो हमारी लाशऊर की दुनिया में बड़ी खलबली मचती है। ज़ोहरा का यहाँ आना आपके लिए ख़ासा खुश आइंद साबित हो सकता है, क्योंकि इन असरात के तहत, यानी ज़ोहरा के जो असरात यहाँ मुरतब होंगे, तो उनके तहत आपकी तन्हाई और गोशा नशीनी जो है ना वो बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे दुनियादारी में, तो आप अपने आप को फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपनी कार्रवाइयों को कम करने की कोशिश करेंगे। तन्हाई और गोशा नशीनी वैसे भी पसंद है स्कॉर्पियन को तो बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए ये जो अय्याम है इनके लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह होंगे, फ़र्द अंगेज़ होंगे, खुशी का सबब बनेंगे, और ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि तन्हा जो होता है वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, बल्कि वो कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की कोशिश करता है जो उनके अपने दिल के बहुत करीब होता है, जिसका जिक्र वो दूसरों के साथ करना गवारा भी नहीं करते हैं, बल्कि कोई किताब लिख ली है, कोई सॉफ्टवेयर जो है ना उसकी तरतीब दे रहे हैं, उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, या उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई अगर इनका ताल्लुक़ मौसीकी से है तो वो किसी नगमे की धुन जो है बनाना शुरू कर देंगे, कोई शायरी करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे मामलात जो है ना, तो इनके लिए चूँकि वक्त चाहिए होता है, और जब तन्हाई और ये गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं दुनियादारी से, तो फिर इनके पास ये सारा कुछ करने के लिए बहुत सारा वक्त होता है, और उससे ये फ़ायदा उठाना भी जानते हैं अच्छे तरीके से। और यकीनन दुनिया वालों के लिए जब ये चीज़ें सामने लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हैरानी का सबब बनती है, और अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इनको मिलती है फिर। और अगर रूहानी हवालों से अगर ये सफ़र करना चाहते हैं, कोई ज़ियारत की तरफ जाना चाहते हैं, कोई उम्रा करना चाहते हैं,
या इससे हट के कुछ सैर व तफरीह के लिए कोई लंबा सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो यहाँ मुमकिन है। और जिन लोगों को मुर्शिद की तलाश है या किसी रहनुमा की रूहानी तौर पे, तो 12वें घर में जब ये ज़ोहरा की आमद होती है यहाँ, तो उनके लिए ये जो ना बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, सोच पैदा होती है, वो तजस्सुस की वजह से सर्च करना शुरू कर देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात होता है कि इनको जो है ना अपना को रहनुमा मिल जाए। और ज़्यादातर इम्कानात यहाँ ये होंगे कि ये रहनुमा जो है या कोई सीनियर पर्सनैलिटी है जो उनकी गाइड है, वो कोई ख़ातून भी हो सकती है और आप कोई ऐसा इल्म या हुनर सीखना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होगा, अपने आप को उसका आप एक्सपर्ट बनाना चाहेंगे। और लेकिन उसके लिए आपको जो है ना एक मार्जिन आपने रखा होता है कि आपने वो काम करना होता है जिसमें आप खुद से इंजॉय कर सकते, अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें और आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो पीसफुल अपने आप को बना सकें। लेकिन 4 सितंबर को जब ज़ोहरा का साउथ नोड का करान होगा तो इसके तहत आपको कुछ ऐसी बुरी आदत है, रवैये या सोच है, उनके पैटर्न से निजात हासिल करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अरसा से आपके लिए नुकसान या तकलीफ़ का बाइस बन रही हैं और आपको उसका बखूबी एहसास भी है। तो लेकिन आप उनको पता नहीं बिला वजह से किस वजह से नज़रअंदाज किए जा रहे थे कि अच्छा अभी नहीं बस चल रहा था। लेकिन ज़ोहरा और साउथ नोड का जब ये करान हो रहा है तो आपको इस तरफ तवज्जो देने पे मजबूर करेगा। आप मजबूर होंगे कि ये ऐसा कुछ सोचें या आपकी सोच ऐसी हावी हो जाएगी कि आप इनको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और बुरी चीज़ें वैसे तो यूँ समझ लीजिएगा एक मिसाल है छोटी सी कि बड़ी मज़े की होती हैं कि आपको पता है कि घी जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस है, तकलीफ़ का बायस है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब घी का तड़का लग जाता है और घी ज़्यादा डालने की वजह से सालन जो पकाया जाता है तो उसका मज़ा तो डेफिनेट ज़्यादा होता है, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उनसे आपको निजात हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश करेंगे, आप करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद ही यकीनन आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर और अच्छा महसूस कर सकेंगे। 15 सितंबर को जब यहाँ जो है ना ज़ोहरा का और मुश्तरी की जो तसलीस बनेगी ना, तो इस वक्त जो मुश्तरी आपके 8वें घर में होगा और इस नज़र के तहत गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। यानी ऐसे गैर मुतवक्का पैसा वही होता है ना कि जिसमें आपकी अपनी मेहनत जो है ना वो बिल्कुल कम होती है या ना होने के बराबर होती है। और ये ऐसा नहीं होता कि आपने बड़ी मेहनत करके तो ये किया, ये खुद से बस आ जाता है। विरासत में जैसे हिस्सा मिल जाता है, कोई सरमायाकारी बेनिफिशियल हो जाती है, लॉटरी वगैरह लग जाती है या किसी का बॉन्ड निकल आता है, कमेटी निकल आती है। तो वैसे तो ऐसी नज़र के तहत वो कहते हैं ना, जब ऐसा टाइम आता है या ये जो अपोजिशन बनती है तो उसमें मौत से भी रब्ता आपका बार बार मुलाकात होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे इवेंट आते हैं कि जहाँ आपको एहसास होता है कि यार ये ज़िंदगी फ़ानी है, आखिर को जाना है यहाँ से हमें, तो पता नहीं होता ज़िंदगी, बस अल्लाह ने बचा ली, अभी ये ऐसे हुआ तो एक सेकंड में ये से ये हो गया। तो ये चीज़ें जो ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसे तजर्बात जो है ना वो होंगे जो वक्ती तौर पे आपको शायद बुरे लगेंगे, नागवार भी होंगे, लेकिन उनके रिज़ल्ट जो है ना जब आपकी सोच एक्सपेंड करेगी, बढ़ेगी, तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा फ़ायदे हो सकेंगे। और यहीं जो है ना आखिरी दिनों में यानी 23 सितंबर को ज़ोहरा की और प्लूटो की तरबीह बनेगी। प्लूटो जो इस वक्त आपके तीसरे घर में, इस नज़र के तहत किसी भी बहन भाई के साथ आपका ताल्लुक़ जो है ना वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ सकता है, 19-20 जैसे होता है, चपकलश हो सकती है, कशीदगी यहाँ जन्म ले सकती है, किसी पड़ोसी के साथ बदतमीज़ी जो हो सकती है जिसकी वजह से आप कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ फिर देखी जाएगी। और यहाँ हमारा मशवरा ये है कि अपने गुस्से पर काबू रखिए, नतीजा आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। प्लूटो के साथ बनने वाली जो तरबीह है ना उस दौरान अगर कोई नया रिश्ता उस्तवार करने का मौका मिले तो हमारा मशवरा यही है कि उससे अभी बच के रहिएगा, थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा, डिले कर दीजिएगा। और नए रिश्ते के लिए वैसे भी ये कोई जो असरात है ना ज़्यादा पॉजिटिव साबित नहीं होते। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस 29 अगस्त को ज़ोहरा जब बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा ना तो वो आपका 11वां घर बनता है। यहाँ जो है ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि ये घर जो है ना वो दूसरों की सरपरस्ती करने वालों का, उनका भला करने वालों के लिए, दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात की जो बेहतरी है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। नेटवर्किंग के मामलात जो होते हैं, चाहे ये सोशल नेटवर्किंग के हों, चाहे मीडिया की नेटवर्किंग हो, कोई भी नेटवर्किंग हो, उनके लिए भी, और वो ख्वाहिशात
जो तो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं लेकिन दूसरों को उसका एहसास नहीं होने देते हम लोग, या दिल में अपने छुपा के रखते हैं। तो ये इन चीज़ों के साथ चूँकि इस घर का ताल्लुक़ होता है, तो इस वजह से यहाँ ज़ोहरा की जो आमद है ना, वो ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब करती है और ज़्यादा आपके मामलात में, जो आपके जारी मामलात में, उनमें ख़ासा अहम किरदार अदा करती है। अगर बड़े भाई बहन हैं आपके, तो वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए वो ख़ासे काम कर सकते हैं और उनका जो पैसा है वो आपको मिल सकता है, अच्छे अंदाज में आप पे ख़र्च हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी पेशा वराना मसरूफियत जो हैं उसमें आपका स्टेटस बढ़ाने और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने में ये असरात जो है ना वो मुआविन साबित हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे मुखालिफ जिन्स जो है वो, यानी आप मेल हैं तो फ़ीमेल है, फ़ीमेल है तो मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी तरफ माइल हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कोई अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं, लेकिन ये अपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूँ। और 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो कंजक्शन हो रहा है उसके तहत जो ना अपनी ख्वाहिशात, ख्वाब, दोस्तों के हवाले से आपको बिल्कुल कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ज़हनी तौर पे झटका लग सकता है। और जैसे होता है कि ख़वातीन जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन यहाँ ये भी मुमकिन है कि ख़वातीन की वजह से आपको किसी किस्म की मायूसी का सामना करना पड़े या आपको कुछ ज़हनी तौर पे झटका लगे। और यही ज़िंदगी है, इसमें इसी तरह की बातें होती रहती हैं, कभी दिन कभी रात। तो बहरहाल ये रुझान जो है ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म ये चीज़ें होती रहती हैं ताकि हम अपने आप को ज़्यादा एक्यूरेट कर लें, अपने ताल्लुकात को मजबूत बना लें अगर सोशल कोई मामला ऐसे आ रहे हैं तो। और जब 15 सितंबर को ज़ोहरा और मुश्तरी के दरमियान में तसलीस बनेगी यहाँ, तो नए रोमानवी ताल्लुकात हैं, प्यार मोहब्बत के नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, कारोबारी शराकत दारियाँ जो है उनमें बेहतरियाँ पैदा हो सकते हैं, जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप रोमानवी एतबार से तन्हाई का शिकार हैं, अकेले हैं, तो इस टाइम में तो आपकी तन्हाई जो है ना ख़त्म होने में खासी जो है ना वो बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं, अच्छे इम्कानात हैं, नुमायाँ हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी ताल्लुक़ आपका मज़बूत और खुशगवार हो सकता है या उसके आपको मौक़े मिल सकते हैं। तो आपके लिए और आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ नए अगर कानूनी मामलात जो हैं उनमें कुछ इन्वॉल्व हैं या आपको कानूनी तौर पे कुछ मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं दोनों मिल मिला के, तो उसमें भी आपको बेहतरी मिल जाएगी। 23 सितंबर को आपके दौलत के घर में जो मौजूद है प्लूटो, उसके साथ ज़ोहरा की चूँकि तरबीब बन रही है, तो इसमें ये कि माली उमूर में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आइंदा ज़िंदगी में आपका ऐसे मसाइल से कभी सामना नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा ये मौका नहीं आएगा। और बुर्ज मीज़ान में चूँकि ज़ोहरा की जो तरबीब है वो दौलत के घर में प्लूटो के साथ बन रही है, तो इसकी वजह से दोस्तों के हवाले से किसी तरह की कोई मायूसी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा ज़हनी तौर पे झटका भी लग सकता है और ये वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन इस सदमे से, इस तजर्बे से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, 29 अगस्त का जो दाखिला है बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा का, वो आपके 10वें घर में होगा। ये आपका करियर का घर है। ज़ोहरा का यहाँ आना आपकी पेशा वराना जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप कामयाबियाँ समेट सकेंगे, अपनी रेपो बेहतर कर सकेंगे, आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकेगा और ये सब कुछ आपको अपनी मेहनत का जो है ना वो सिला बहुत अच्छे अंदाज से मिल सकेगा। इसमें आपकी मेहनत शामिल होगी और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपनी जो मेहनत से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने मेहनत कर ली, सिला मिल गया तो आपने बस खुशी हुई वक्ती तौर पर, नहीं, आप उसको एंजॉय करेंगे और उसको मामलात को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है आपके पास, जॉबलेस हैं आप, तो आपको अच्छी जॉब जो है ना वो मिल सकती है। उसके लिए लेकिन कोशिश आपको करना पड़ेगी और अच्छी जगह पे कोशिश भी करना पड़ेगी। 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो क्रान है उसके तहत करियर के हवाले से किसी मायूसी का सामना आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपका डिक्लाइन हो सकता है, कहीं से रिजेक्शन हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो मायूसी का सबब बन सकती हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप पिछले साल यानी 2023 को नवंबर में देखें जाके, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ हो चुका होगा, जो समाजी एतबार से आपकी साख और मर्तबे पर जो है ना हरफ आने के जो इम्कानात उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा थे, आपने उसका एहसास भी किया होगा।
और अगर आपने एहतियात कर ली तो इस वक्त फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन ये चूँकि रुझान जो होता है ये टेम्परेरी होता है, ज़्यादा देर तक चलता भी नहीं है। तो लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनसे इंसान को निजात हासिल कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि आप जब अपने मामलात को आप बेहतर समझते हुए आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि ये तो नुकसान का सबब बन रहे हैं। बहुत से लोग वबाले जान बने होते हैं, लेकिन आप उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है जी, आपका ताल्लुक़ है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, तो या खून के रिश्ते हैं, तो लेकिन उस वक़्त लेकिन हो क्या रहा होता है, ओवरऑल आपको लॉस हो रहा होता है। तो इस वक्त आप ऐसे सारे मामलों से अपने आप को बाहर निकालने की जो है ना वो कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आपके साथ ये मामला इस तरह से जो है ना वो नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा ये भी है कि आपकी तबीयत में नागवारियत ज़्यादा बढ़ जाए दुनियावी मामलात के हवाले से। लेकिन जब 15 सितंबर को ज़ोरा और मुश्तरी की जो तसलीस होगी तो वो सारी जो ये चीज़ें हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं, उनको ख़त्म कर देगी। जैसे होता है ना कि बंदे को पहले मार पड़ जाती है, फिर कोई इनाम मिल जाता है, तो गलती की सज़ा मिल गई, कुछ आपने उसको बैलेंस कर लिया, तो जब कामयाबी का वक्त आया तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मेडल मिल सकता है और बहुत सारी खुशियाँ इसके साथ होती हैं। आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, मोहब्बत मिल जाती है, रुपया पैसा आपके लिए जो है ना खासा मेहरबान नज़र आता है आपको, सेहत बेहतर हो जाती है, पेशा वराना उमूर जो है ना उनकी अंजाम दही जो है ना उसमें मज़ा आने लगता है। और यहाँ ये है कि आप प्रोफेशनल जब आप अपने ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे होंगे, अपनी कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ मोहब्बत से भी आपका टकराव हो सकता है। और ये किस अंदाज से आपके सामने आएगा आप देखते जाइएगा। और चूँकि जुपिटर जो है वो आपके रोज़गार के घर में मौजूद है, और यहाँ आपको पेशा वराना तरक्की भी नसीब हो सकती है। आपके मर्तबे और मराहत जो है ना आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसमें भी इजाफा हो सकता है। 23 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो की जो तरबीब बनेगी उसके तहत जो है ना, चूँकि प्लूटो इस वक्त आपके पहले घर में है, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में इख्तियारात की कश्मकश में फंसे हुए महसूस करेंगे अपने आप को। और इख्तियारात की ये कश्मकश जो हो रही है, चपकलश चल रही है, कशीदगी हो रही है, इसमें जो रसाकशी, तो ये आपके पेशा वराना ज़िंदगी में भी जो है ना वो हो सकती है, ज़ाती ज़िंदगी में भी, और ये हो सकती है घर के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। मैं इसको डिटेल से इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं कि ऐसे मामलात में क्या होता है। और अगर ये भी हो सकता है कि ये सारे मामलात ना दोस्त अहबाब आपके जो हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंकनेस है, बहुत पुराने आपके दोस्त, वहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि ये मामला है क्या और इसकी वजह क्या है, जिसकी वजह से सारे मामलात जो हो रहे हैं। अगर इख्तियारात की बात हो रही है तो मोहब्बत के सिलसिले भी उसके साथ साथ पैरेलल आएंगे। तो इख्तियारात का सिलसिला आप कहेंगे मोहब्बत में कहाँ आ गया, तो मोहब्बत में ये होता है कि तसल्लुत चाहना होता है। आपका जो प्यारा है कोई, वो आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है, या आप ये काम आप भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है ना वो इंतहा पसंदी की तरफ चल जाता है, शिद्दत पसंदी आ जाती है, वो हर चीज़ एट एनी कॉस्ट अपना टारगेट जो है ना अचीव करना चाहता है। और इसके लिए फिर क्या होता है कि बंदे के अंदर हसद भी पैदा हो सकता है, एग्रेशन भी आ जाती है, बड़ा तहक्कुम भी आता है, हर मामले पे एट एनी कॉस्ट वो अपनी ऑर्डर जो है ना उसको मनवाना चाहता है, अपनी बात को वो ओबे करवाना चाहता है। तो ये सारे मामला जब सब में आते हैं ना तो फिर मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं। और उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ आपका विजडम, आपकी जो मुतहम्मिल मिजाजी है, अपने आप को आप पैशनेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आप कामयाबी उस वक़्त हासिल कर लेंगे। और वो वक्त तो गुजर जाएगा, उसके बाद फिर मामलात को आप बेहतर बना सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ज़ोहरा आपके 9वें घर का जो है ना दाखिला होने वाला है उसका 29 को। और इस घर को चूँकि अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के साथ मंसूब किया जाता है। ज़ोहरा की यहाँ जो आमद है या ट्रांजिट में जब यहाँ उसकी एंट्री होगी तो इन तमाम शोबा ज़िंदगी जो है उसमें नए और पॉजिटिव जो है ना वो उसमें डेवलपमेंट सामने आ सकेंगी। तालीम में इजाफा करने के मौके मिल जाएंगे, बैरूनी मुल्क सफ़र करने की राहें खुल जाएंगी, रुकावटें थी ख़त्म हो जाएंगी। और मुमकिन है तालीम के सिलसिले में ही आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सके। अकायद व नज़रियात और फ़लसफ़ा हयात के हवाले से ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देती हैं।
अकायद व नज़रियात में आने वाली तब्दीलियाँ बहुत अहम होती हैं क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से को मुतासर करती हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इस घर को यानी दौलत का घर जो है ना वो कहा जाता है, दौलत की देवी का घर कहा जाता है। रोमन जो देवमाला है उसमें ज़ोरा की जो है ना उसको खुशहाली की देवी चूँकि माना जाता है। तो इसलिए दोनों को अगर मिला के देखा जाए ना तो आपकी माली ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशहाइन साबित हो सकती है। अगर आप कोई किताब छपाना चाहते हैं, उसके ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग है या दीगर नोयत की डिजिटल जो है ना वो आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और अगर कोई डिजिटल पेंटेड का जो काम चल रहा है, कोई क्रिएटिविटी का सिलसिला इसमें है, तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा साद असरात जो है ना वो आपको फेवर कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना जो अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए या नई डिग्रियां जो है ना उनके हसूल के लिए या कुछ नया सीखने की जो कोशिशों में इस वक्त बिज़ी हैं। 4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो कुरान होगा वो रोमानवी हवाले से ख़ासा आपके लिए अहम होगा, क्योंकि आपको अपने ये रूहानियत की बात भी कर रहा हूँ और रूहानियत की बात भी इसके साथ शामिल है। तो रूहानी उफ़क़ जो है ना उसमें आपके नज़रियात चूँकि चेंज होंगे, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, तो आप जो खालिक़ कायनात है फिर उसके सामने सरेंडर करने का आपको हुनर भी मिल जाएगा, अपने आप को वहाँ झुका के उससे मांगने का भी तरीका आपको आ जाएगा, और अपनी जो सरकशी है, ख़ुदपसंदी है ना, उससे जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनियादारी में भी कोई फ़ायदा नहीं होता और आखिरत में तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो इसलिए आप जब अपने आप को पीसफुल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना, तो अपनी सरकशी और ख़ुदपसंदी से भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर सकेंगे। 23 सितंबर को प्लूटो और ज़ोहरा की जो तरबीब बनेगी, और इस वक्त चूँकि प्लूटो आपके 12वें घर में होगा और यहाँ जो है ना आपको बहुत सारी जो आपकी मनफी जो है ना आपकी असरात के हामिल जो आदात है ना उनसे जान छुड़ाने या पीछे छुड़ाने की जो आपकी सोचें वो ज़्यादा हाई जो आपके दिमाग पे हावी हो सकेंगी, और आप इन चीज़ों से, इन मनफी आदात से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिशें कर सकेंगे। और अजीब सी कश्मकश आपके अंदर चूँकि हावी होगी, आपको फ़ैसला करना उस वक्त मुश्किल हो सकता है, और आपको ये भी उस वक्त होता है कि अच्छा इस आदत को छोड़ूंगा तो ये होगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा। तो वो अपने आप को थोड़ा सा उस वक्त मजबूर करना पड़ेगा, आपको अपने दिल पे जबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें मज़े देती हैं, अच्छी लगती हैं, इंजॉय करता है जिनसे, तो वो अक्सर जो होते हैं ना उनको तर्क करने को दिल नहीं करता, लेकिन उनके नुकसानात जो होते हैं वो जब हावी होते हैं तो फिर वो ज़रा हो जाता है मसला। तो उस वक्त आपको ये फ़ैसला करना होगा कि अपने दिमाग की माननी है या आपने अपने दिल की माननी है। तो उम्मीद तो यही है कि आपके दिमाग की जो है ना वो फतह होगी और आप अपने आप को बुरी आदत से जो है ना पीछे छुड़ाने में कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, ज़ोहरा आपके 8वें घर में जो है ना वो दाखिल होगा और 29 को। तो इस घर का ताल्लुक़ जो बुनियादी तौर पे नए आगाज़, वो तब्दीलियाँ, कायाकल्प कह लें, ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, और नए जन्म से यानी बिल्कुल नई चीज़ को सामने आ जाती है। तो बाज़ माहिरीन तो इस घर को, जो 8वें घर को मौत का घर भी कह देते हैं। तो तशबीहात हैं, हर बंदे का अपना अपना तजर्बा है, क्योंकि ये होता है कि जब ये घर जो एक्टिव होता है 8वां घर, तो यकीनन किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी अंदाज से आपकी जो मुलाकात है ना वो मौत से हो जाती है, या मौत का आपको एहसास बहुत ज़्यादा शिद्दत से होना शुरू हो जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपको डराना नहीं होता है या बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि दुनियादारी जो है ना ये आर्जी और टेम्परेरी चीज़ है। तो इसलिए आप इसको फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा, बल्कि किसी अच्छे मकसद के लिए, अच्छे काम में लगाइए और उसका बेनिफिट जो है ना वो लीजिएगा। और एक ये भी है कि जब ये 8वां घर एक्टिव होता है तो गैर मुतवक्का तौर पे पैसा भी आपके हाथ आता है, यानी किसी को ऐसा पैसा जो है ना वो मिल जाता है जिसमें उसकी शौरी या लाशौरी कोशिशें भी शामिल नहीं होती हैं, और पैसा ऑटोमेटिकली आप तक आ जाता है, विरासत में हिस्सा मिल जाता है, स्टॉक मार्केट में आपके ख़रीदे हुए शेयर जो है ना उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह से कोई पुराना कर्ज़ा आपको वसूल हो जाता है, और ऐसी ही सूरत हाल आपको अपने जीवन साथी के हवाले से भी मिल सकती है, क्योंकि पुराने कर्ज़ उतारने और नए कर्ज़ हासिल करने के लिए भी आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 8 सितंबर को
4 सितंबर को ज़ोहरा और साउथ नोड का जो मिलाप होगा, क्रान होगा यानी कंजक्शन, तो उसके तहत आपको जो है ना कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा सिलसिला दोबारा से फिर एक्टिव होकर सामने आ सकता है जिसे काफ़ी देर से आपने फरामोश कर दिया हो। कोई ऐसा मसला जिसको आप हल कर चुके हो, भूल चुके होंगे, कुछ ऐसी बात जिसको आप अपने जहन से फरामोश कर दी और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वापस ऐसा हो सकता है, या ऐसी कोई मोहब्बत फिर से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जो अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब भी हो गई थी। तो अगर आप रोमानवी एतबार से तनहा हैं तो ख़ास तौर पे इस मौके पर आपकी मुलाकात अपने किसी सिविल मेट से हो सकती है। इसके अलावा मुश्तरी आपके चौथे घर में चूँकि मौजूद होगा जब उसका 15 सितंबर को ज़ोहरा के साथ उसकी ट्राइन बन रही होगी, तो ये जो भी ये पोजीशन होगी या ये इस वक्त नज़र बन रही होगी ना, तो ये आपके घरेलू उमूर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। घर और उसके ज़्यादा ज़मीन और जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जिसमें मुनाफा जो है ना हासिल करने के भी रोशन इम्कानात मौजूद हैं, आपको उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा 23 सितंबर को ज़ोहरा और प्लूटो के दरमियान में जो तरबी बनेगी ना, स्क्वायर होगा, तो प्लूटो इस वक्त आपके 11वें घर में होगा। इस नज़र के तहत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, और अगर आपको अपनी मेहनत का पूरा सिला हासिल करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही थीं तो अब ये शिकायत आपकी दूर होगी, यानी आपकी रुकावट दूर हो जाएगी आपके लिए। तो बाकियों के लिए तो बाकी हाउसेज़ के लिए तो खासी प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपके लिए ये नहीं आएंगी। तो पेशा वराना तौर पर आपके लिए आसानियाँ भी पैदा हो सकेंगी, और जिसका असर जो है ना माली उमूर पे आपका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तमाम बुरूज पे जो असरात का मामला था वो तो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब कोई बात आपके लिए होती है, आपका कोई मशवरा है, कोई बात आपको करनी है, अपने राय का इजहार करना है, तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अगर मेरी की ज़रूरत पड़े, आपको किसी जगह कोई मशवरा करना हो, कोई आप अच्छा समझना चाह रहे हो, तो दिए गए नंबर हैं आपके सामने आ रहे हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। टाइम का ख्याल कीजिएगा ज़रा, उसमें बहुत ज़्यादा अनियमित से टाइम जो होते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है। तो आप मैसेज कीजिएगा, अपॉइंटमेंट कीजिएगा, और उसका जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।